कॉपी और पेन लेकर बालकनी में बैठ तो गई, लेकिन न जाने क्यों आज उसे लिखने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। न जाने क्या बात थी उस शाम में। पेन पकड़े पकड़े 2 घंटे हो गए, लेकिन नीलिमा एक शब्द भी नहीं लिख पाई। और जब डिनर बनाकर दिव्या उसके पास आई तो उसने पूछा, क्या तुमने कुछ लिखा? नीलिमा ने अपना पेन घुमाते हुए कहा, नहीं दिव्या, पता नहीं क्यों आज शब्द ही नहीं मिल रहे। तो दिव्या बोली, तुम तो शब्दों को कैद करना जानती हो ना, तो फिर? नीलिमा ने कहा, मैं शब्दों को कैद करना तो जानती हूँ, और बेशक शब्द मेरे होते हैं, पर एहसास प्यार के होते हैं। आज एहसास ही नहीं मिल रहे हैं, इसलिए शब्द भी कहीं गुम हो गए। दिव्या बोली, डोंट वरी, शब्द भी मिलेंगे और एहसासों के साथ। पहले डिनर कर लो, फिर कोशिश करते रहो। डिनर के बाद दोनों सो गए। सुबह के 4 बजे दिव्या को महसूस हुआ कि बारिश हो रही है, और ये बात नीलिमा को बताने के लिए जब उसके कमरे में गई तो देखा कि वो अपने कमरे में नहीं थी। ये देखकर वो परेशान हो गई, और तभी उसे कुछ ख्याल आया और वो दौड़ते हुए बालकनी में आई और देखा कि बालकनी में टिमटिमाती हुई रोशनी के बीच में नीलिमा अपनी कॉपी और पेन लेकर कुछ लिख रही थी। दिव्या ने मुस्कुराकर खुद से कहा, मैं जानती थी तुम्हें इसी की जरूरत है। दिव्या वहां से सीधे किचन में चली गई, और बारिशों के बीच में उन बूंदों से एहसास चुराकर नीलिमा ने आखिरकार अपनी कविता पूरी कर ही ली। लेकिन ठंडी हवा के बीच में बैठने की वजह से उसे उसके गले में कुछ सूजन सी लग रही थी। अपनी कॉपी बंद करके वो उठने ही वाली थी कि दिव्या ने कॉफी का कप आगे कर दिया। दिव्या और नीलिमा एक साथ बैठकर चुपचाप कॉफी पीने लगी। कॉफी खत्म करके नीलिमा ने कहा, मुझे इसी की जरूरत थी। तो दिव्या ने कहा, मुझे पता था कि इस मौसम के साथ साथ तुम्हें इस कॉफी की भी जरूरत है। कुछ देर खामोशी के बाद दिव्या ने फिर कहा, वैसे कितनी अजीब बॉन्डिंग है ना हमारी, बिन कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। तो अपने शायराना अंदाज में नीलिमा ने कहा, तुम मेरे उम्मीदों का वो दिया हो जो बड़े से बड़े तूफान में भी कभी नहीं बुझता। दिव्या बोली, हाय तुम्हारा ये शायराना अंदाज, अच्छा तुमने लिख लिया क्या? नीलिमा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो दिव्या बोली, सुनाओगी नहीं? नीलिमा ने कहा, जरूर, आखिर तुम ही तो मेरी पहली लिसनर हो। सुनने के बाद बताना कि कैसा लिखा है। तो सुनो। बूंदें आती हैं हर बार, जाती हैं हर बार, इंतजार में उसके मुझे रुलाती हैं हर बार, फिर भी कुछ एहसास है तेरे मेरे बीच में। न जाने क्या रिश्ता है मेरा इन बूंदों से। हाँ, बरसों से रहे हैं हम एक दूसरे से अनछुए, मगर कुछ तो खास है तेरे मेरे बीच में। तुम आज भी बरसती हो मेरे पास कहीं, बस देखती रह जाती हूँ मैं दूर कहीं। दूरियां होकर भी पास हैं तेरे मेरे बीच में। मैं बन के छुई मुई खुद में सिमटती रही, और तुम बन के हवा मुझसे लिपटती रही। शायद एक अटूट विश्वास है तेरे मेरे बीच में। कुछ बंधनों ने जकड़ा है मुझे तेरे पास आने से। मुझे इंतजार है किसी का किसी एक जमाने से। मेरा इंतजार भी एक आस है तेरे मेरे बीच में। कुछ तो एहसास है तेरे मेरे बीच में। नीलिमा की कविताएं सुनने के बाद दिव्या कुछ देर के लिए गुमसी हो गई, और फिर कहा, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। मतलब क्या लिखा है सच में? नीलिमा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, तुम्हें एक बात कहूँ, इस पोयम में मैंने अपने बारे में लिखा है, अपने इंतजार और अपने प्यार के बारे में। दिव्या ने कहा, मैं जानती हूँ। तो नीलिमा ने उसकी तरफ हैरान होकर देखा, और जवाब देते हुए दिव्या बोली, नीलू, हम 2 साल से बेस्ट फ्रेंड हैं, और 2 साल से तुम मेरे साथ रह रही हो। इतना वक्त काफ़ी होता है किसी को अच्छे से समझ लेने के लिए, उसकी खामोशी को भी। कुछ देर के लिए दोनों खामोश हो गईं। तो नीलिमा ने कहा, चलो जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी कर लें, ऑफिस भी तो जाना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद नीलिमा तैयार होकर जाते हुए दिव्या से बोली, अच्छा ठीक है, मैं निकलती हूँ, ऑफिस में मिलेंगे। घर से निकलकर नीलिमा सीधे पब्लिशर हाउस राज सिन्हा के केबिन में गई। तो राज अपना सिर पीछे की तरफ करके कोई मैगजीन देख रहे थे। जैसे ही नीलिमा ने केबिन में इंटर किया, राज बोल पड़े, गुड मॉर्निंग मिस नीलिमा, हाउ आर यू? नीलिमा ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन। पर आपको कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? राज ने नीलिमा की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी आहट पहचानने लगा हूँ नीलिमा। हैरान होकर नीलिमा ने कहा, क्या बात है सर?
आजकल कोई मेरी खामोशी पढ़ रहा है तो कोई मेरी आहट पहचान रहा है। सुनकर पहले तो राज मुस्कुरा पड़े, फिर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था। बैठो। नीलिमा बैठ गई तो राज ने फिर पूछा, आज क्या है, पोयम या लेख? नीलिमा बोली, कविता सर, मेरे फैन की मांग है, उन्हें बारिश पर कविता सुननी है। राज बोले, ओह, तो तुम बोलो, मैं लिखता हूँ। अपने बैग से पेपर निकालते हुए नीलिमा ने कहा, नो सर, आज मुझे थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना है। एक्चुअली हमारे नए एमडी अपॉइंट हुए हैं तो आज वो आने वाले हैं, इसलिए वैसे मैं कविता लिख कर लाई हूँ, तो आप इसे टाइप करवा कर पब्लिश करवा दीजिएगा। नीलिमा ने वो कविता राज को दे दिया। पहले राज ने उस कविता को गौर से देखा, फिर कहा, ओके, वैसे आज भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। नीलिमा थोड़ी आश्चर्य और खुशी के मिक्सचर भाव से बोली, आज फिर से लेटर? आई एम सरप्राइज सर। राज ने कहा, नो मिस नीलिमा, आज कोई लेटर नहीं है, बल्कि ये हमारे मैगजीन के सिल्वर जुबली की पार्टी के इनविटेशन है। मंडे को गेस्चर है, तो उस दिन आपको पूरे दिन पार्टी में रहना होगा। नो ऑफिस, नो अदर वर्क। इनविटेशन लेकर नीलिमा ने कहा, थैंक यू सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट, सी यू सर। पब्लिशर हाउस से निकलकर नीलिमा सीधे ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि सभी लोग खड़े होकर नए एमडी का स्वागत कर रहे थे। उसने जैसे अंदर प्रवेश किया, एमडी चले गए और नीलिमा उनका चेहरा तक नहीं देख पाई। तो नीलिमा ने मैनेजर से कहा, सॉरी सर, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं समय से आ जाऊं, लेकिन मैं लेट हो गई। एमडी सर मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? मैनेजर ने कहा, नहीं, पर जब मैंने तुम्हें बताया था तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। इसके बाद नीलिमा ने कहा, सॉरी सर, और मेरा पार्ट टाइम जॉब? आप तो जानते हैं कि मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती। तो मैनेजर ने कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं साहिल सर से बात करूंगा। ये नाम सुनकर नीलिमा कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, सर, ये साहिल? क्लियर करते हुए मैनेजर ने कहा, साहिल खन्ना, हमारे नए एमडी। कहकर मैनेजर चले गए, जबकि नीलिमा सोचती रह गई और उसने खुद से कहा, फिर से एक साहिल? वेल, अब ये नया साहिल कौन है? क्या ये वही साहिल है जिसे नीलिमा ढूंढ रही है, या फिर वो साहिल है जो उसे लेटर लिखता है, या फिर तीनों साहिल एक ही हैं? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए हमारी एपिसोडिक स्टोरी बारिश। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये एपिसोडिक स्टोरी बारिश कैसी लग रही है? अगर आपको पसंद आ रही है तो भी, या फिर आपको कुछ कमी नज़र आ रही है तो भी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बारिश के एपिसोड्स हर एक दिन के अंतर पे मिलते रहेंगे, और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बार में डाल देंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और आगे के आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।